46 साल से केस चल रहा था अब हाई कोर्ट में था केस, तो ये केस सब अदालतों से विन कर चुके थे और काफ़ी अरसे से बैलफ तैयार था। बैलफ के थ्रू इन्हें कब्ज़ा प्रोटेक्शन के थ्रू कब्ज़ा मिल गया, लेकिन इलाका पुलिस ने बिल्कुल तावन नहीं किया। 15 पे काले भी चली तब भी इलाका पुलिस ने ना आई। बता रहा हूँ आपको, इल्ज़ाम नहीं है। बात यह है इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और खुदारा इंसाफ दिलाया जाए। उनके सर पे गोली लगी है। जुम्मा पढ़ के आए हैं और खाना खाने लगे हैं, तो वो 25 से 30 लोग आए हैं। उनके हाथ में असला था, उन्होंने आकर जो है वो उधर उन पर हमला कर दिया। पुलिस तो ये कह रही है कि आगे से आपने भी जो है ना फायरिंग की है। हमारे पास तो कोई असला है ही नहीं, हमारे पास तो कोई असला है ही नहीं। इंसिडेंट के होते हुए बहुत बड़ा इंसिडेंट है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मेरा काम है निशानदेही करना। आप देख रहे हैं QCTV। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर, म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाद, जहाँ पर पंजाबियों और पठानों का तनाज़ा छिड़ा और 46 साल फाइट करने के बाद पंजाबी जीत गए, अपनी जगह खाली करवा ली कोर्ट के थ्रू। और एक हफ्ता नहीं हुआ था जगह खाली करवाए तो अफगानियों ने आज हमला कर दिया और इनके मामू अपनी जान की बाजी हार गए और इनके कज़न अंदर ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। इनसे जानते हैं कि असल मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ मोहम्मद मुजम्मिल जी। मुजम्मिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि असल मामला हुआ क्या? असल मामला ये था कि जी 46 साल से केस चल रहा था अब हाई कोर्ट में था केस, तो ये केस सब अदालतों से विन कर चुके थे और काफ़ी अरसे से बैलफ तैयार था। बैलफ के लिए टीमें आई, बैलफ के थ्रू इन्हें कब्ज़ा प्रोटेक्शन के थ्रू कब्ज़ा मिल गया, लेकिन इलाका पुलिस ने बिल्कुल तावन नहीं किया इनके साथ और ना उन्हें कोई फेवर दी। 15 पे काले भी चली तब भी इलाका पुलिस ने ना आई। ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे सर, ये रियलिस्टिक बता रहा हूँ आपको, इल्ज़ाम नहीं है ये। मुझे जो पता चलता आपके साथ तावन नहीं कर रही? जो मुझे पता चलता रहा मैं वही हकीकत बयान कर रहा हूँ। इस टाइम मेन जो उस वक्त जाए वकूआ पे थे वो अंदर हैं, अंदर गए हुए हैं। जो हमारा अंदर मरीज़ है ना उसके पास हैं, तो लिहाजा बात यह है इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और खुदारा इंसाफ दिलाया जाए। आपके मामू की उम्र क्या थी? 78 ईयर। और कैसे उनकी डेथ कैसे हुई? उनके सर पे गोली लगी है। सर पर किसकी गोली लगी है? उनकी फयाज खान की, जिस पे 9C का पर्चा था, जो अफगानी थे, अफगानी पठान थे। अफगानी अपना आपा खो चुके हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं सर आप? फिलहाल मेरी ये गुजारिश है जी कि एक तो हमें इंसाफ दिया जाए। नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद आमिर नाम है जी मेरा। आमिर साहब क्या कहते हैं? एक तो मैं कहता हूँ जी कि एक तो हमें इंसाफ दिया जाए और दूसरा जो पुलिस वाले इसको फैसल को मुलजिम डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कहें कि जो सा वो उसको जो सा ना ख़त्म किया जाए। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी मामू थे। अच्छा फैसल, मुझे बताइएगा कि राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी मामू थे। तो राशिद, मुझे बताइएगा कि QCTV की टीम आपके पास खड़ी है कि असल हक़ाइक़ है क्या? हमें लास्ट टाइम आपको बताया कि पिछले हफ्ते जो है वो हमें अदालत के थ्रू जो है हमें इसका प्रॉपर्टी का जो है पोजेसन लेकर दिया गया था और हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया हुआ था। जो लोग यहाँ पे थे उनको चेक देकर उनको चेक दिए हुए थे, उन्होंने आज सुबह पेमेंटें कैश करवाई हैं। उनको हम लोगों ने चेक दिए थे, उन्होंने पेमेंटें आज कैश करवाई हैं। कितनी पेमेंट कैश करवाई? सब 4 लाख रुपया फ़ी घर दिया गया हम लोगों ने, जो था उसे दिया। उस प्रॉपर्टी पे बना क्या हुआ है? उस प्रॉपर्टी पे छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे, तो आपने उनको खाली करवाने के लिए पेमेंट्स दी हैं? हाँ जी, खाली करवाने के लिए पेमेंट्स दी उनको। वो किराएदार थे और काफ़ी अर्से से किराया भर रहे थे। अदालत में इसका सबका रिकॉर्ड है और ये सारी चीज़ें हमारे पास अदालत ने हमें बाकायदा, हम जीते हुए हैं ये केस। यानी केस जीतने के बाद अफगानी पठानों ने आपके मामू पर हमलावर होकर उनको अल्लाह के पास पोसेशन दवाया था और आज जो है वो उन्होंने जुम्मे के बाद जब मामू उधर बैठ के अपनी जगह पे बैठ के जुम्मा पढ़ के आए हैं और खाना खाने लगे हैं, तो वो 25 से 30 लोग आए हैं। उनके हाथ में असला था, उन्होंने आकर जो है वो उधर उनके हमला कर दिया और उनको जो है ना वो मारना शुरू कर दिया। हवाई फायर भी किए उन्होंने। सर पुलिस तो ये कह रही है कि आगे से आपने भी जो है ना फायरिंग की है और उनका भी कोई बंदा डेथ हो गई है। हमारे पास तो कोई असला है ही नहीं, हमारे पास तो कोई असला है ही नहीं। असला नहीं है हमारे पास। जो कंपनी के आप बता रहे थे गार्ड रखे हुए हैं? गार्ड हैं, लेकिन कंपनी के गार्ड का भी अभी तक नहीं पता कि उनसे लगा या उनके अपने किसी बंदे से कोई लगी है, क्योंकि वो लोग स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, वो लोग स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे। मामू को जब गोली लगी है तो चाहते क्या हैं आप? इंसाफ चाहिए और हमें क्या चाहिए?
कैमरा आपके सामने। मरियम नवाज साहब, हमें जो है इस हुकूमत से जो है वो इंसाफ चाहिए कि हमें वो इंसाफ लेकर दें। इंसाफ की अपील करते हैं क्योंकि लिहाजा ये इंसिडेंट बहुत बड़ा है हम सब लोगों के लिए, और हमारे से ये सीसीडी के होते हुए बहुत बड़ा इंसिडेंट है। लाहौर जैसी जगह पे, तख्ते लाहौर में सरेआम और दिन चिट्टे दिन 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग करके इतना बड़ा जुल्म किया है, और खुदारा इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये पठानों के ऊपर 9C का पर्चा था। तो नाज़रीन, ये सारे हकायक थे। मिस्री शाह 34 मरले जगह थी, 34 मरले जगह इन्होंने केस जीत लिया। केस जीतने के बाद अफगानियों ने इन पर हमला किया और इनके मामू अपनी जान की बाजी हार गए। आज की स्टोरी कैसी लगी QC के नाजरीन बताएंगे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।